हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश चौधरी हियर। और अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपके डिवीजन के अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। किसी सर्कल के अलॉटमेंट हो चुके हैं और किसी के बाकी हैं। तो धीरे धीरे सारे सर्कल्स के अलॉटमेंट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग वगैरह आती है। तो फाइनली इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो भी लेटेस्ट टॉपिक ही है। सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी की आ रही थी कि ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन कैसे लाएं। तो आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन के बारे में कि एक्सटेंशन ग्रांट कौन करता है, क्या प्रोसीजर होता है लेने का, उसके ग्राउंड क्या होते हैं, कितने टाइम का आप एक्सटेंशन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपका डिवीजन का अलोकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है जिसका लगभग 1 महीने का लमसम आ जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने में ये फिर सर्किल टू सर्किल वेरी भी करता है। जैसे अभी किसी सर्किल ने डिवीजन अलोकेशन कर दिए, किसी ने नहीं किए, तो सब सर्किल के अपने अपने प्रोसीजर होते हैं। किसी में थोड़ा डिले हो जाता है, किसी में जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर भी मानो कि 1 महीने के लमसम सबके आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। तो जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आते हैं तो उसमें कुछ एक टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। वैसे मेनली ये 30 दिन का होता है कि 30 दिन के अंदर आप मतलब जाके वहाँ पे रिपोर्ट करो। अगर आप वहाँ पे उस टाइम पीरियड के अंदर रिपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं बाद में करें, तो उस चीज़ को एक्सटेंशन कहते हैं, ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एक्सटेंशन होता है वो ग्रांट कौन करता है। तो जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें एक लिखा होता है कि किस डिवीजन में जाके आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो जो भी डिवीजन में जाके आप रिपोर्ट करते हैं वहाँ का एक डिविजनल हेड होता है। आप डायरेक्ट उनको जाके रिपोर्ट करते हैं। उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो उनको जाके आप रिपोर्ट करते हैं। तो जो डिविजनल हेड जो होते हैं वही आपको एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए वो आपको रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे रिक्रूटमेंट से लेके और रेजिग्नेशन तक हम उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम रिक्रूटमेंट अगर हम जाते हैं तो ज्वाइनिंग हमको वही देंगे, अगर हम जॉब छोड़ गया तो रेजिग्नेशन हम उन्हीं को देंगे। तो डिविजनल हेड जो होती है वो इस चीज़ के लिए अथॉरिटी होती है। तो भी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक्सटेंशन लेने के ग्राउंड क्या होते हैं, क्या बेस होता है जिस पे आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो भाई जैसा रूल बुक में कहीं कोई लिखा नहीं हुआ है एक्सटेंशन लेने के ग्राउंड्स ऑफिशियली कि ये चीज़ें होती हैं, इनको आप लगा के एक्सटेंशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जनरली कुछ नॉर्मल रीजन्स होते हैं, जैसे मान लो कि किसी का फर्दर एग्जाम्स है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 2-3-4 महीने बाद किसी का एग्जाम है। जैसे सभी बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन में है सीजीएल के एग्जाम को लेकर। फरवरी में एग्जाम है, मेंस वगैरह होना है, तो मतलब फरवरी मार्च में आई थिंक टेंटेटिव है, हो जाएगा। तो मेंस देना है उनको, तो उसके लिए उनको एक्सटेंशन चाहिए। तो ये रीजन भी हो सकता है आपको कि आपका एग्जाम है, या फिर आपका रीजन हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं पहले से गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ से आपका रेजिग्नेशन नहीं हो पा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, तो वो आपका रीजन हो सकता है। तीसरा ये कि आप मतलब बीमार पड़ गए, आपकी हालत नहीं है, आपकी कोई डिपेंडेंट है, मदर फादर वाइफ बच्चे कोई भी हो सकता है, वो डिपेंडेंट है, वो तबीयत खराब है, उस तो मेडिकल ग्राउंड मतलब होता है, उस पर एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो जनरली जो बच्चे एक्सटेंशन लेते हैं वो मेडिकल ग्राउंड पे ही लेते हैं, और ये सबसे सेफ भी है, क्योंकि इसमें फिर मतलब वो मना नहीं कर सकते। अगर आप एग्जाम का बहाना देंगे मेरा एग्जाम है ये है, तो वो कह सकते हैं कि आप मतलब नहीं ज्वाइन करो। लेकिन आप मेडिकल देंगे तो उस पर फिर उनको कुछ ज़्यादा कुछ कहने का मतलब वो बचता नहीं है। तो मेडिकल ही बहुत यूज़ करते हैं, और आप भी मतलब मैं सजेस्ट करूँ तो मेडिकल ग्राउंड पे ही एक्सटेंशन लेना। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली मतलब कुछ इसका मतलब वो नहीं है स्ट्रक्चर के ऐसे लेंगे वैसे लेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि एक्सटेंशन कितने टाइम के लिए दिया जाता है। तो एक्सटेंशन अगर सिविल कंडक्ट रूल को देखें तो एक्सटेंशन का प्रोविजन जो है 6 मंथ का है। 6 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं इजीली। लेकिन कोई आपको सीरियस इश्यू है ना, तो मान लो कोई ज़्यादा तबियत खराब है, कोई भी मतलब सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आपकी डिवीजन हेड जो है उस सिंपैथेटिकली कंसीडर करते हुए ज़्यादा आपको ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन जनरली 6 मंथ तक का ऐसा मतलब प्रावधान है कि 6 मंथ तक का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली तो आपको 3-4-5 महीने की जरूरत होती है एग्जाम्स वगैरह देने के लिए, इससे ज़्यादा कोई लेता भी नहीं है। सैलरी का नुकसान होता है, सीनियरिटी भी डाउन होती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसके मतलब प्रॉस एंड कॉन्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स इस डिपार्टमेंट में आपको क्या देखने मिलेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन पे। तो गाइस अभी हम आते हैं मेन चीज़ पे कि एक्सटेंशन आप ग्रांट कैसे कराएं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं आप वहाँ जाके मतलब ऑफलाइन जाके रिपोर्ट करो, उनको बताओ। एक होता है ईमेल के थ्रू। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं कि आप फिजिकली जाके कैसे लें। जैसे मानो आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है, तो फिर सबसे पहले जो डिवीजन आपको मिला है वहाँ रिपोर्ट करना होता है आपको जाके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, और मेडिकल वगैरह जो भी होता है, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे वो। तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाके उनको जीरोक्स जमा कर देते हैं। तो उसके बाद फिर आप उनको अपना रीजन दें कि हमारे ऐसे फैमिली हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मम्मी पापा की मतलब तबीयत ठीक नहीं है, वट एवर जो भी रीजन आपके हो सकते हैं। या बोलें कि मेरा मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सीजीएल का, मैं काफ़ी दिन तैयारी कर रहा हूँ उसकी, लेकिन इसके लिए वो तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो जो भी आपका रीजन है आप मतलब प्रॉपर एक एप्लीकेशन में लिख के उनको दें। ठीक है, तो वो अथॉरिटी को तो पूरा मतलब उनको लगा के, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं, तो वो उनको दें, तो वो आपको बता देंगे, अप्रूव कर देंगे। वहीं हाथ के हाथ आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो देना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, गाइस एक्सटेंशन में
वर्बली का और कोई यूज़ नहीं होता है, हर चीज़ रिटन में होती है गवर्नमेंट में। आप मुंह से कुछ कहते हैं, आप बोलें हाँ सर मेरी फ़ोन से बात हो गई है और उन्होंने बोल दिया, हाँ बोल दिया है तो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन के बहकावे मत आना, जो भी हो बिल्कुल रिटन में देना, चाहे ठीक है वहाँ जाके चाहे लेटर हाथ से लिख के देना, चाहे ईमेल में देना, रिटन में देना, और उनसे उसका रिप्लाई भी लेके आना। वो मेन चीज़ होती है, इसका बहुत ध्यान रखना, वर्बली भी बिल्कुल मत जाना, है ना। तो आप वहाँ अगर, लेकिन आप ये बात हुई कि वहाँ जाके एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो अभी मानो आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आपकी तबीयत खराब है, फैमिली में कोई आपको प्रॉब्लम है, आप वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ, तो फिर जो भी वहाँ की ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी, आप उस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करें कि मेरे फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप मेडिकल का ही इश्यू बताना, ठीक है। कोई और इश्यू कि मेरा एग्जाम ऐसा कुछ, मतलब ठीक है वो भी दे सकते हैं कि मेडिकल का लेंगे, या कि मेरे डिपेंडेंट है, मेरी वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर मेरा मतलब मदर फादर कोई ऐसे बीमार है, तो उसका आप रीजन लें तो सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका है ना। तो आप ईमेल में उनको एक मेल करें अच्छा सा, मतलब टाइम बढ़िया सा अच्छे से पूरा, और उसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है किसी डिपेंडेंट का या अपना, तो वो आप PDF के रूप में मतलब पूरा कंबाइन करके आप उनको मेल कर सकते हैं। उधर से वो आपको रिप्लाई देंगे, है ना, कि ऐसे से आपका अप्रूव हो चुका है, आप इतने को दें। तो ये होता है ईमेल के थ्रू। अगर ईमेल से भेजना है तो ईमेल में जो भी आपने भेजा है, एक लेटर भेजा है या मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा है, उसको आप एक बार मतलब ऑफलाइन करके आप स्पीड पोस्ट भी कर दें, है ना। तो ये होता है। तो अब बात आती है कि आप कितने दिन का एक्सटेंशन एक बार में लें। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको, एक्सटेंशन आप एक बार में 30 दिन का लिख के दें कि मैं 30 डेज़ में भी ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, 30 डेज़ की मुझे प्रॉब्लम है, तो फिलहाल मैं अपने 30 डेज़ या 45 डेज़, क्योंकि हमारा जो डिवीजन है वो एक बार में 45 डेज़ का एक्सटेंशन देता है। उसके बाद आपको दोबारा उसको मतलब वो करना है, तो आप दोबारा से 45 डेज़ का लिख के दें, 30 डेज़ का। एक बार में 6 महीना मतलब पूरा ऐसे एक साथ तो ये ग्रांट नहीं करते, तो आप 30 डेज़ या 45 डेज़ का ऐसे लिख के मतलब हर 45 डेज़ पे आप देते रहें, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, मान लो 5-6 महीने का ही चाहिए, तो हर 45 डेज़ पे आप उसको ईमेल करते रहें, उनको मतलब सर्टिफिकेट मेडिकल का कंटिन्यूसली उनको भेजते रहें। ऑल आई मीन टू से कि अपने मतलब कांटेक्ट में रहें, ठीक है। ईमेल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करते रहें, हर 30 डेज से भेजेंगे तो आपको बराबर उनसे कांटेक्ट रहेगा, वो रिप्लाई करते रहेंगे, आप इधर से भेजते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप उनको बराबर भेजते रहें, वो रिप्लाई करेंगे तो उसमें आप बराबर लिख के भेजेंगे, वो कहा ठीक है आपने जो ऐसे भेजा था वो हमने अप्रूव कर दिया गया है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ज्वाइन विद इन इतने डेज, ठीक है। तो इतने दिन का लिख के आप इतने दिन का लिख के भेजेंगे तो आपको वो ऐसे ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो एक बात ये कि मान लो आपने 45 डेज़ का आपने एक्सटेंशन लिया है, 45 डेज़ या 2 महीने का, वो जो आप एक्सटेंशन लिया है ना, तो लास्ट डे से पहले आपको ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने एक्सटेंशन लिया 30 अक्टूबर तक का और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 3-4 नवंबर को, तो फिर वो आपसे वहाँ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसका रिटर्न में अलग से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि आपने इतना टाइम लिया लेकिन आप इतने दिन बाद आए, इसका भी रीजन लिख के दो, है ना। तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो जितना लास्ट डेट आपने ज्वाइनिंग का लिखा है एक्सटेंशन का, तो उससे आप 1-2 दिन पहले ही जाके आप ज्वाइन कर लें। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि बाद में कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आए इसके लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका गाइस पूरा एक्सटेंशन का कि कैसे कौन ग्रांट करता है, कितने दिन का ले सकते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, मेडिकल वगैरह ये सब, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको मतलब सिविल कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वहाँ पे 6 महीने का लिखा हुआ है तो 6 महीने ही मैंने बताया, उसके ज़्यादा आपको लेना है तो कुछ मतलब प्रॉब्लम लेगी, आपको बतानी पड़ेगी अच्छी, तो ठीक है। और आप अभी भी 6 महीने का भी लेना चाहते हैं, महीने 2 महीने करके, तो आप कोई ऐसी डिसीज है, जैसे कोई क्रोनिक डिसीज है, आपको बैक पेन हो गया है, एब्डोमिनल पेन हो गया है, कुछ ऐसा, डॉक्टर हैं वो तो 1000 बीमारी जानते हैं, आप उनसे डॉक्टर से क्लियरली बोलो कि मेरी ज्वाइनिंग है, मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना है 4-5 महीने, तो ऐसी बीमारी आप इसमें लिख के दो कि मैं इजीली बता सकूं उनको, ठीक है, वो कन्विंस कर सकूं, तो वो 1000 बीमारी आपको बता दें, उनको सब पता होता है डॉक्टर्स को, वो पेशेंट देखना साइड वर्क होता है, असली काम तो ये होता है उनका ठीक है। तो वो आपको बता देंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने सिविल कंडक्ट में देख के बताई हैं। आप चाहें तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें कोई भी डाउट हो आप बता देना मेरे को और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी टॉपिक जिस पर वीडियो चाहते हो तो मेरे को सजेस्ट करें, मैं आपसे वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो गुड लक अभी आपकी ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइन करो आराम से, अच्छे रहो। कोई और बात रहेगी तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी तो, ठीक है। ओके गाइस, मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।